नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का विश्व में वर्चस्व बढ़ रहा है। लेकिन अगर बात करें भारत के सही नाम के बारे में तो शायद ही अधिक से अधिक लोगों को पता होगा। लेकिन अगर इंडियन खिलाड़ियों और हीरो व हीरोइन के बारे में पूछ लिया जाए तो लोग बड़े शान से नाम बताएंगे, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और श्रद्धा कपूर, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण। लेकिन अगर वही लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत कैसा देश है और भारत का पूरा नाम क्या है तो उनके चेहरे पर 12 बज जाएंगे। और यह सोचने वाली बात है। देखिए, वैसे भारत अब भारत नहीं रहा। भारत भी दुनिया के विकासशील देशों से आगे निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है। विश्व बैंक ने भारत और दुनिया के सभी देशों को उनकी कमाई के आधार पर वर्गीकृत किया है। अब भारत को लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शामिल किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर थी, जो विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत भी शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर और भारत 7वें स्थान पर है। यह सूची न्यू वर्ल्ड वेल्थ ने जारी की है। तो हम बात कर रहे थे कि भारत कैसा देश है और भारत का सही नाम क्या है। देखिए दोस्तों, भारत के नाम को जानने के लिए सबसे पहले आपको इन दो शब्दों के बारे में समझना होगा कि गणराज्य एवं लोकतंत्र क्या है। देखिए, गणराज्य को गण प्लस राज्य से मिलाकर बनाया गया है, अर्थात गण या जनता द्वारा नियंत्रित राज्य या शासन। गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को शासकों की निजी संस्था या संपत्ति न मानकर सार्वजनिक मामला माना जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र वह शासन तंत्र है जहां वास्तव में सामान्य जनता या जनता के बहुमत की इच्छानुसार शासन चलता है। विश्व के अधिकतर देश गणराज्य और साथ ही लोकतांत्रिक भी हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई बहुमत की सरकार है। भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तभी से भारत को एक गणराज्य देश के रूप में जाना जाने लगा और इसलिए भारत को भारत देश नहीं बल्कि भारत गणराज्य के रूप में जाना गया और यही भारत का सही नाम है। भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तभी से भारत को एक गणराज्य देश के रूप में जाना जाने लगा और इसलिए भारत को भारत देश नहीं बल्कि भारत गणराज्य के रूप में जाना गया और यही भारत का असली नाम है। ये भारतीय समाज और भारत भूमि की विलक्षण विशेषता है जो इसे सबसे महान बनाती है। हजारों सालों तक कई विदेशी जाति धर्म यहाँ आए और यहाँ की पवित्र भूमि में समा गए। संसार के सभी धर्म भारत में पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी यहाँ मौजूद हैं और मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी सद्भाव से रहते हैं। ऐसा संसार के किसी भी देश में नहीं है। इसलिए तो भारत को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। भारत की संस्कृति भी बहुत रंग बिरंगी है और वैविध्यपूर्ण है। भारत में 880 भाषाएं बोली जाती हैं और भारत के हर प्रदेश के खान पान, पहनावा, जीवन शैली भिन्न है और लोगों में एक दूसरे की संस्कृति के लिए सम्मान है। हर दिन, त्योहार और पर्व भारतीय संस्कृति की पहचान है। दुनिया में शायद ही इतनी विविधता भरी संस्कृति कोई और हो। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है।
और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे सकरा हो जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,993 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत लोकतांत्रिक देश है कि गणराज्य देश है या दोनों है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और फैक्ट ऑफ फ्यूचर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योरसेल्फ। जय हिंद।